की जय, भारत माता की जय। नमस्कार, इस समय हम मौजूद हैं श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी में। द कश्मीर फाइल्स की बात करें तो उसकी चर्चा हर ओर चल रही है। तो आइए बात करते हैं यहाँ के युवाओं से कि क्या राय है उनकी इस फिल्म को लेकर के और क्या सोच रहे हैं वो। जिस तरीके से इस फिल्म में के लिए लगातार चर्चाएं चल रही है तो यहाँ पे किस तरीके का माहौल है, आइए जानने की कोशिश करते हैं हम। तो हमारे साथ इस समय कुछ स्टूडेंट्स मौजूद है, तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं इनसे कि कैसा रहा इनका एक्सपीरियंस। देख लिया आपने कश्मीर फाइल्स? जी देख ली। कैसी लगी आपको मूवी? बहुत अच्छी लगी। हमें जानने को मिला कि कश्मीर का इतिहास क्या था, कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ, क्या किया गया, तो ये हमें पता चला मूवी देखने के बाद। और किसके साथ गई थी आप मूवी देखने के लिए? बस हम दो गए थे। आप दोनों लोग गई थी जी। कैसी लगी आपको? मुझे तो बहुत अच्छी लगी मूवी। इससे ये पता चला कि हमारे कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ क्या था। आज की जनरेशन में से पता ना चलता अगर मूवी ना आती, तो इस मूवी आगे आने के बाद पता चल गया कि हाँ हुआ क्या था आखिर में आज की जनरेशन को। आपको क्या लगता है कि इसके बाद किस तरीके का चेंज आएगा? क्या फिर से जो मुद्दे कश्मीरी पंडितों को लेकर के दबे हुए थे, क्या दोबारा से वोट पाएंगे और जो सरकार है वो उस पर कड़े कदम उठा पाएंगी? मुझे ऐसा लगता है कि आजकल की जनरेशन इसके बारे में और जानना चाहेगी कि आखिर ऐसा हुआ क्यों था, क्या रीज़न था। फिर उसके बाद हो सकता है कि दोबारा से वहाँ पर कुछ बदलाव लेकर आए सरकार भी, पर उसमें पहले जनता को भी कुछ ना कुछ करना होगा। तो आप लोग आपस में खुल के बात कर रहे हैं इसके लिए, कैसा माहौल है आपके दोस्तों के बीच में, किस तरीके की बातें होती हैं? कुछ अगर शेयर करना चाहे तो हमारे साथ। बहुत अच्छा माहौल है, हमें जानने को मिलता है। हम एक दूसरे से बोलते हैं कि जा कर के देखो, जाकर मूवी कैसी है, क्या है, अच्छी है। फिर उनसे फीडबैक भी लेते हैं कि आखिर तुम्हें समझ में उसमें क्या आया, तुम्हारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारे साथ अपनी शेयर करने के लिए एक्सपीरियंस। यहाँ पे कुछ और स्टूडेंट्स हैं तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं। देख लिया आपने द कश्मीर फाइल्स? जी बिल्कुल देख ली। कैसी लगी आपको मूवी? कश्मीर फाइल पहली चीज़ तो मूवी नहीं है, अगर हम इसको मूवी कह रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। ये एक सच्चाई है जो कि 30 साल बाद एक पर्दे पर निकल के आई है और हमें इस सच्चाई को देखने के लिए, महसूस करने कश्मीर नहीं जाना है। हमें सिर्फ टिकट लेना है और एसी कमरे में बैठ करके, एसी हॉल में बैठ करके इस फिल्म को देखना है। तो अगर हम बात करें कश्मीर फाइल की तो बहुत ही भावनात्मक है और जिस तरह से कश्मीर में हुआ ये, क्योंकि बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में दिखता था पहले कि एक वीडियो आ गया कश्मीर का उस टाइम का जब जेनोसाइड हुआ था, लेकिन एक पूरी कहानी नहीं पता थी। तो एक पूरी कहानी पता चलना बहुत ज़रूरी था और कहानी अगर बताई गई है विवेक रंजन अग्निहोत्री जी ने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है और ये फिल्म सबको देखनी चाहिए। और विवेक जी से भी मेरा एक निवेदन है कि विवेक जी जितनी भी इससे कमाई हो रही है उसका कुछ प्रतिशत तो कश्मीर के जो पंडित विस्थापित हैं अपने देश के अंदर ही और अलग अलग जगहों पर रह रहे हैं तो उनके लिए भी आप खर्चा करें। जैसे कि कश्मीर के बहुत सारे पंडित हैं जो दिल्ली में रहते हैं, लखनऊ, भोपाल, हर जगह रहते हैं, तो उनको वापस अगर आप नहीं भी भेज पा रहे हो, अभी कंडीशन वैसी नहीं बन पा रही है, लेकिन आप उनको कम से कम आर्थिक रूप से या किसी और रूप से उनकी मदद आप जरूर करो। बहुत अच्छा सुझाव दिया आपने। हम देख पा रहे हैं कि यूथ में बहुत ज़्यादा इसको लेकर के एक क्रेज़ कहा जाए, खुल के बात कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है किस तरीके का प्रभाव डाला है उसने, स्पेशली यूथ की बात करें तो? देखिए, यूथ की अगर हम बात करें तो आज से 30 साल पहले जो यूथ थे या तो वो थे नहीं या तो वो बहुत छोटे थे और अबोध थे, तो उनको क्या ज्ञान होगा। अब वो ऐसी एज में आ चुके हैं जब उनको ज्ञान हो, तो हमको पता होना चाहिए कि आखिर 30 साल पहले हमारी ज़मीन पे, हमारे देश के अंदर क्या हुआ, हमारे लोगों के साथ क्या हुआ। जैसे 1947 की बात करते हैं तो पार्टीशन और आज़ादी हम सुनते हैं, अगर उस पर भी कोई पिक्चर बन जाए तो हम ये भी देख पाएंगे भाई पार्टीशन के वक्त आखिर क्या हुआ था। कराची में तो भगवान सूर्य नारायण का मंदिर है, बलूचिस्तान में माता हिंगलाज का मंदिर है, सियालकोट जो कि पाकिस्तान हमारे जम्मू बॉर्डर से जो शेयर करता है, सियालकोट एक डिस्ट्रिक्ट है, वो भगवान शिव के बहुत सारे वहाँ पे शिवालय हैं, बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं और बहुत पुराने मंदिर हैं। लाहौर जो कि भगवान लव की राजधानी रही, कसौर जो कि लाहौर के पास का ही एक ज़िला है, वो भी भगवान कुश की राजधानी रही। हमारी जो राम जी थे उनकी मम्मी जो थी वो पेशावर की थी। अब आप विश्वास नहीं करेंगे, वो पेशावर तो पाकिस्तान में चला गया, अब वहाँ तो पाकिस्तान का रूल है। तो कहीं ना कहीं हिस्ट्री को अगर हमें जानना है तो इस तरह की मूवी बहुत अच्छी है और हिस्ट्री के बारे में विवेक जी जैसे बता रहे हैं 30 साल पहले जो घटना हुई उसके बारे में उन्होंने बताया। मेरा तो निवेदन है कि कुछ और भी थोड़ी बहुत फिल्में बननी चाहिए, भले शॉर्ट मूवी बने, लेकिन बने तो कम से कम युवाओं को पता चले, क्योंकि युवा उस समय या तो थे नहीं या तो बहुत छोटे थे, अबोध थे, लेकिन अब ऐसी उम्र में आ गए जहां उनके पास बुद्धि है, सोचने समझने की, परखने की क्षमता है। तो उनको जो है अब इस पिक्चर को देखना चाहिए और समझना चाहिए कि आखिर हमारे देश में क्या हुआ। चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके। कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? मैम, बहुत अच्छा लगा है। मूवी को देखने के बाद हमें सच्चाई पता चली है कि जब मैं छोटा था तो ये सारी चीज़ें हुई तो मुझे इतना नहीं पता था, लेकिन हाँ, मूवी देखने के बाद मुझे ये पता चला कि किस तरीके से उनके साथ गलत हुआ है। तो
सच्चाई सामने आने के बाद अब मन करता है कि हेल्प कर सकते हैं, तो सरकार से निवेदन है कि उनके लिए कुछ कदम उठाए जाएं, जो तब नहीं हो पाया वो अब हो पाए। आप सरकार से निवेदन कर रहे हैं और आप यहाँ पे मीडिया के स्टूडेंट्स हैं, तो मीडिया का क्या रोल है अब की बात करें तो अगर आप इस चीज़ को और ज़्यादा आगे ले जाना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए, किस तरीके से करेंगे आप? अपना कंट्रीब्यूशन कैसे देंगे? देखिए, तब के टाइम पे ये बातें दब गई, सोशल मीडिया नहीं था और मीडिया को भी दबाया गया, वहाँ पे वो सारी बातें खुल के सामने नहीं आ पाई। लेकिन अब हम लोग स्वतंत्र हैं, इस बात को हम कितना आगे ले जाएंगे ये हम लोगों के हाथ में है। आपके पास सोशल मीडिया है, आप उससे आवाज़ उठा सकते हैं, सरकार तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। आपके पास इतनी पावर है कि आप उनके लिए कुछ कर सकते हैं। तो आप कदम हम ही लोगों को बढ़ाना होगा, यूथ आगे आएगा। आपकी ओर से कौन से स्टेप्स उठाए जाएंगे इसके लिए और ज़्यादा अवेयरनेस फैलाने के लिए? जैसे मेरा एक चैनल है द अवेयरनेस आर्मी, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि लोगों को अवेयर कर पाएँ। नेक्स्ट मुद्दा हम लोगों का यही रहेगा कि कैसे हम इस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपसे बात करेंगे, आप बताइए कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? मैम काफ़ी अच्छा रहा और मूवी को देखा और काफ़ी चीज़ें पता चली। जो जिस टाइम पे जेनोसाइड हुआ था उस टाइम पे हम थे नहीं, और मतलब पता चला कि किस तरह से कश्मीरी पंडितों पे अत्याचार हुआ, उन पे रेप हुए, उनकी महिलाओं पे रेप हुए, तो ये सब पता चला। और जैसे कि लोग कहते हैं कि एक्सोडस था, तो पहली बात तो आप मूवी देखिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा एक्सोडस नहीं जेनोसाइड था। और फिर हम आते हैं अगर पॉलिटिकल मुद्दों पे, तो जिस तरह से आजकल कई पार्टीज़ हैं कह रही हैं कि नहीं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, तो भाई अगर ऐसा नहीं हुआ है तो कश्मीरी पंडित क्यों कश्मीर में नहीं है? क्यों वो इधर उधर अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में भटक रहे हैं? उनको अगर हुआ है तो आप उनके लिए कुछ कदम उठाइए, उनको कश्मीर में आवाज़ दीजिए, राशन दीजिए, नौकरी दीजिए, ताकि वो वापस से अपनी एक खुशहाल ज़िंदगी शुरू कर सकें। यूथ की बात करें हम तो कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव हो रहे हैं और एग्रेसिव तरीके से वो अपने रिएक्शंस को निकाल, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपके किस तरीके से इस चीज़ को लें, इस चीज़ को समझें और एक समझदारी के साथ इस मैसेज को आगे कन्वे करें, तो उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैम, अग्रेशन यूथ्स में होता ही है और ये पॉजिटिव वे में अग्रेशन है, तो वो काफ़ी सही है। कश्मीरी पंडित्स के उसमें हिस्से में जो आ रहा है उसके हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। देखा आप लोगों ने कि किस तरीके से खुल के यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स थे वो अपनी राय रख रहे हैं। कुछ और स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ, चलिए जानते हैं उनसे कि क्या रहा उनका एक्सपीरियंस। देख लिया आपने कश्मीर फाइल्स? हाँ जी, 2 बार देखा मैंने। तो कैसा लगा आपको पूरी मूवी? जब पहली बार देखा उस दिन तो मैंने फर्स्ट शो देखा था, तो मतलब एकदम जब पहली बार उसमें मतलब वो होता है, गन शॉट होता है, एकदम अचानक से इतना ज़्यादा डर लगा कि मतलब क्या बीती थी वो तो बस एक छोटे छोटे हिस्सों को लेके दिखाया गया है, लेकिन जो रियल में बीता होगा वो तो और ज़्यादा भयानक होगा। लेकिन एक चीज़ बहुत बुरा और हो रहा है कि लोग उसको पॉलिटिकल से जोड़ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हमें वो हिंदू वर्सेस मुस्लिम नहीं देखना है, हमें वो कश्मीर वर्सेस वो टेररिज्म देखना है, लेकिन लोग ये चीज़ को भूल जा रहे हैं। एग्जैक्टली, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने कि इसको हमें अलग तरीके से देखना होगा। जिस तरीके की पॉलिटिक्स हो रही है उसमें वो बहुत गलत बात है। आप अकेले गई थी कि अपने फ्रेंड्स लोगों को, सब लोग? पहली बार तो मैं अपने फ्रेंड्स ग्रुप्स के साथ गई थी। दूसरी बार मैं घर गई जब होली के वेकेशंस में, तब मैंने घर वालों को मोटिवेट किया देखने के लिए, तब वहाँ पे भी मैं 10 लोगों के साथ गई थी। अरे बहुत अच्छी बात है। किस तरीके का आपका एक्सपीरियंस रहा हॉल के अंदर? मतलब बाकी जितने भी लोग थे, क्योंकि हाउसफुल चलिए लगातार ये, तो बाकी आसपास का जो एक्सपीरियंस था, जो लोग थे वो किस तरीके की बातें कर रहे थे, कैसा एक्सपीरियंस था उनका? मैंने पहले दिन मूवी देखा तो उस दिन हाउसफुल तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ फिर भी ऊपर के रोज़ भरे हुए थे। लेकिन जब मैंने दूसरी बार देखा, वो हॉलीडेज़ के बाद था, हो सकता है वैकेशन से या जो भी, मैंने मॉर्निंग शो देखा और पूरा का पूरा हाउसफुल था और टिकट नहीं मिल रहा था, ये सीन था, तो मुझे आगे के सीट लेने पड़े थे। लेकिन हाउसफुल था, लोग मोटिवेट हो रहे हैं, जा रहे हैं देखने, ये चीज़ देख के बहुत अच्छी लगी। बट ये चीज़ बहुत ख़राब है, लोग एक भी मुस्लिम नहीं दिख रहा है उस मूवी को देखने वालों में, एक भी मुस्लिम नहीं दिख रहा है। लेकिन आमिर खान का स्टेटमेंट आया कि उसने मूवी देखी, उन्हें बहुत अच्छी लगी, तो हो सकता है कि अब लोगों को थोड़ा माइंडसेट बदले। क्या रिक्वेस्ट करना चाहती हैं आप यूथ से कि जो भी ये मूवी देख कर के आ रहा है वो क्या मैसेज लेकर के आगे और इस पे काम करे, इस पे वर्क करे,
करे, इसको सोसाइटी में और ज़्यादा अवेयरनेस फैलाए, तो आपकी ओर से क्या मैसेज रहेगा? बस मैं यही कहना चाहूँगी कि ठीक है यार, तुम उससे कट्टर हिंदू कट्टर मुस्लिम मत लो, वो लोग आतंकवादी थे तो उन्हें ऐसे ही लो जो लोग कश्मीर को अलग करना चाह रहे थे। बस यही चीज़ है कि मतलब टेररिज्म और कश्मीर अलग चीज़ें हैं, बाकी हिंदू और मुस्लिम अलग चीज़ें हैं, तो उसमें धर्म को मत लेकर आओ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये हमारे साथ एक और स्टूडेंट मौजूद है, तो बताइए आपने देख ली फिल्म? जी, कैसी लगी आपको फिल्म? बहुत अच्छी मूवी है, और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप ये सोच के देखेंगे कि ये जो मूवी है वो एक रियल इंसिडेंट है, तो शायद आप मूवी में कम से कम 5 या 6 बार आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। जब आप ये सोचेंगे कि ये लोगों पे बीती है, सिर्फ ये देखना बहुत बड़ी चीज़ है कि मतलब ऐसे सोच सकें अगर आपकी ये लोगों पे बीती है, तो आपको ऐसा फील होगा कि कैसे ये देखने में हमारी ये हालत हो रही है, तो जिनके ऊपर बीती होगी उन्होंने कैसे जिया होगा। और मूवी बहुत अच्छी है, मतलब एक मूवी का ये होता है ना कि रियल लाइफ मूवी है, तो सिर्फ इस वजह से नहीं, मूवी की जो स्क्रिप्टिंग है, जो प्लॉट है, वो भी बहुत अच्छा है। एक्टिंग, मुझे लगता है कि जो एक्टिंग इस मूवी में देखने को मिली है, उस लेवल की एक्टिंग मैंने अभी तक किसी मूवी में नहीं देखी। सबसे अच्छी एक्टिंग आपको किसकी लगी? आपने एक्टिंग की बात कही है अभी, तो सबकी, मतलब पूरी मूवी में सबकी ही एक्टिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन अनुपम जी की एक्टिंग बहुत एकदम लाजवाब थी। मतलब आप उन्हें देख के ऐसा फील कर सकते हैं, उस कैरेक्टर में आप घुस सकते हैं, उन्होंने इतनी अच्छी एक्टिंग करी है। कुछ अभी भी दोस्त बचे हुए हैं आपके जो अभी भी मूवी नहीं देखे हैं, तो किस तरीके से उनको आप मोटिवेट करेंगे? मुझे तो ऐसा लगता है मेरा कोई ऐसा दोस्त नहीं है जिसने मूवी ना देखी हो। इवन जब हम मूवी देख के आए, तो मैं जैसे ऑफिस में मैंने अपने जैसे एंट्री किया, मैंने सब मूवी देखने जाओ पहले। मतलब ये बहुत अच्छी मूवी थी। इवन हम मूवी देखने गए थे, हम सेकंड डे सैटरडे को मूवी देखने गए थे, मूवी रिलीज होने के बाद। तो उस टाइम पे मैंने पहली बार ऐसा देखा था, मतलब मैं मूवीज़ की बहुत शौकीन हूँ, मूवी आती नहीं मैं देखने चली जाती हूँ, तो उस टाइम पे पहली बार मैंने ऐसे देखा था कि नीचे की रोज़ तक भरी हुई थी। वरना ऑलमोस्ट ऐसा होता है कि ऊपर की सीट्स बुक होती है, नीचे खाली होता है, पर वो पहली बार ऐसा था कि नीचे तक भरी हुई थी। और जब सीन आ रहे थे, लोग जय श्री राम चिल्ला रहे थे, इट वॉज नाइस, वेरी नाइस। मतलब मैंने अभी तक अपने लाइफ में कोई मूवी इतने अच्छे से देख के, और मतलब आप पूरे टाइम जब आप बैठे हैं वहाँ पे, तो आपको ये नहीं लगेगा कि मूवी कम ख़त्म हो रही है, टाइम क्या हो रहा है। जब मूवी ख़त्म हो जाएगी तब भी आप सोचेंगे कि इसके आगे का कुछ दिखाते, शायद कुछ अच्छा होता। बहुत बहुत अच्छी मूवी थी। थैंक यू सो मच अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो देखा आपने, लगातार हमने स्टूडेंट से बात की, उनकी राय जानने की कोशिश की, किस तरीके से खुल के वो इस मूवी के बारे में बात कर रहे हैं, ना केवल, और उसके साथ साथ समाज में एक सही मैसेज पहुंचाने का भी काम कर रहे हैं। कैमरा पर्सन आकांक्षा मिश्रा के साथ मैं श्वेता तिवारी, न्यूज़ ट्रैक, लखनऊ।